वास्तु में 9 दिशाओं का संयोजन होना बहुत जरूरी है। कई दफे मेरे को बहुत सारे सवाल आते, तब एक ऐसी बात है कि हमको इस तकलीफें, वो तकलीफें, साथ फाइनेंशियल तकलीफें, सोशल तकलीफें, मेंटली तकलीफें, मेडिकल तकलीफें, तब उसके जुड़े हुए मेरे को आंसर दे दीजिए, और उसके जुड़े हुए मैं आंसर दे भी देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब एक दिशा के जुड़े हुए सॉल्यूशन आप ले लेते हो, तब उसका सॉल्यूशन का फॉलोअप करने के बाद में दूसरे 8 दिशाओं का वास्तु सही होना चाहिए, और उसके साथ वो सॉल्यूशन भी फिट बैठना चाहिए, उसकी एनर्जी लेवल बैलेंस होनी चाहिए। आपको एक 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 लेवल में सॉल्यूशन में आपने जब भी लिया, तब उसकी एनर्जी अप हो जाए या तो डाउन हो जाए, तब भी परफेक्ट आपकी साइकिल, जो 9 डायरेक्शन की ऊर्जा की जो साइकिल है, वो ऊर्जा की साइकिल बैलेंस नहीं रहेगी। दूसरी बात, वास्तु में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको सबको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष है, और उसका मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया, लेकिन साउथ वेस्ट के साथ में उसके अलग अलग जुड़ी हुई डायरेक्शन, उसके फ्रंट डायरेक्शन, एक रुपये के 2 साइड होती है ऐसी डायरेक्शन, वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष रहेगा, आपने उसका सॉल्यूशन ले लिया, लेकिन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का सॉल्यूशन नहीं लिया, तब भी आपका वास्तु बैलेंस नहीं होगा। और साथ में बाकी के 6 डायरेक्शन, 9, 7 डायरेक्शन का वास्तु भी सही होना चाहिए। ऊर्जा को सभी तरह से बैलेंस करना चाहिए। ऐसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका वास्तु दोष है, तो वेस्ट डायरेक्शन में दोष आएगा ना आएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष का सॉल्यूशन लेते, तब वेस्ट डायरेक्शन का भी सॉल्यूशन परफेक्ट करना जरूरी होता है। ऐसे साउथ डायरेक्शन में दोष है, तो नॉर्थ डायरेक्शन दोष आएगा ना आएगा, ये बात भी समझ के चलिए, तो उसका भी बैलेंस होना जरूरी है। ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में दोष है, तो वेस्ट डायरेक्शन दोष आएगा, तो उसका भी बैलेंस होना जरूरी है। और इन 9 डायरेक्शन को, सभी डायरेक्शन के एक पॉजिटिव पावर, एक नेगेटिव पावर, उसको जान देने का काम करती है 2 डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर उसमें भी वास्तु दोष रह गया, या तो अप एंड डाउन रह गया, सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं आया, तब भी ये प्रॉब्लम आपको 9 डायरेक्शन का वास्तु बैलेंस नहीं होगा, तो आपको जो चाहिए वो पॉजिटिव रिजल्ट लंबे समय तक आप ले नहीं पाएंगे। और इसमें सेंटर में का भी वास्तु दोष है, तो उसका भी सॉल्यूशन करते, तब बाकी के 8 डायरेक्शन के, 8 डायरेक्शन के वास्तु दोष का सॉल्यूशन होना चाहिए। इधर में जो कहना चाहता हूँ वो मेरी सिंपल सी लैंग्वेज है। 9 डायरेक्शन का सॉल्यूशन परफेक्ट, एक एनर्जी लेवल बैलेंस होगा, तब उसकी साइकिल घूमेगी अच्छी तरह, और साइकिल अच्छी तरह घूमेगी तो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल फ्लो होगा, एनर्जी लेवल फॉलो रहेगी, रनिंग में रहेगी, और वो लंबे समय तक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। कोई भी एक डायरेक्शन का अप एंड डाउन, एनर्जी लेवल अप एंड डाउन हो गया, या तो ब्रेकअप हो गया, या तो बहुत बढ़ गया, तब भी एनर्जी लेवल बैलेंस अनबैलेंस होने के हिसाब से कहीं एक जगह पे एनर्जी लेवल रुक जाएगी, या तो स्टोर हो जाएगी, या तो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो आपकी पॉजिटिव साइकिल को पूरी की पूरी अनबैलेंस कर देगी। इधर मैं खास वो बात कहना चाहूँगा, 9 डायरेक्शन का वास्तु सही जैसे बनाते हैं, ऐसे 9 डायरेक्शन में भूमि का वास्तु भी सही होना चाहिए। वास्तु सही बन गया, लेकिन भूमि का वास्तु सही नहीं रहा, तब भी तकलीफ है। ये दोनों कॉम्बिनेशन एक जैसा होना चाहिए। भूमि का वास्तु और वास्तु के 9 डायरेक्शन का बैलेंस होना चाहिए, सभी कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए, एक पॉजिटिव साइकिल बननी चाहिए, तभी वो साइकिल आपको पॉजिटिव एनर्जी लंबे समय तक जनरेट करके देगी, और पॉजिटिव ऊर्जा आपकी लाइफ के जुड़े हुए फाइनेंशियल है, सोशल है, मेंटली लेवल है, मेडिकल प्रॉब्लम, उसमें आपको रिलीफ देगा, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप ये 9 डायरेक्शन का वास्तु बहुत अच्छी तरह बनाइए, उसको कोई भी तकलीफ, उसको उसका निवारण कीजिए, और अच्छी तरह बैलेंस करके आपकी